और अब बात उस विपक्ष की जो 2019 और 24 में लगातार मोदी सरकार को या फिर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत जुटा के 2024 में गठबंधन भी बन गया। और देखिए, गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बाद जिस गुब्बारे के दम पर विपक्ष यानी इंडी गठबंधन इतना उछल रहा था, उस गुब्बारे से हवा निकल गई। जी हां, बात इंडी गठबंधन की, और यह जो अब बिखरता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंडी के अंदर मचा सियासी गदर, मिली दो हार, मच गया हाहाकार। इंडी गठबंधन की गांठें बीते कुछ समय से काफी ढीली हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली के चुनावी मौसम के आगे ये गांठें अब धीरे धीरे खुलकर गिरने लगी। नौबत इस बात तक की पहुंच गई कि जो बातें कुछ समय पहले तक दबे हुए सुर में कही जा रही थी, वो अब खुलेआम नेताओं की जुबान पर है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लालू यादव ने ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता घोषित करने की मांग की। अखिलेश यादव ने भी ममता के नाम का समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनावों तक था। और अब तो इस लिस्ट में वो पार्टी भी जुड़ गई जिसने कांग्रेस के साथ हाल ही में जम्मू कश्मीर की घाटी में जीत का परचम लहराया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन में खुद के खिलाफ हो रहे सभी मोर्चों को तुरंत जवाब भी सुना दिया। उनके विधानसभाओं के अंदर जो भी पार्टी अलहदा इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे उसको लड़ने दिया जाए। इंडिया के तमाम एलाइज इकट्ठा होके चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। जिस तरीके के हालात हैं उसमें इंडिया कमजोर हो रहा है। सब एलाइज अपनी अपनी बात अलहदा अलहदा कर रहे हैं। बाकी जो अलग अलग राज्यों के अलायंस के पार्टनर्स हैं, उनका ये समझ है कि भाई अगर दिल्ली में कांग्रेस सशक्त हो जाती है तो फिर हम लोग उन राज्यों में भी हो सकता है स्थानीय स्तर पर उनको चुनौती दें। इसलिए वो आम आदमी पार्टी से चिपके हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाहर बिल्कुल जीरो है। लेकिन जनाधार है इन पार्टियों का दिल्ली में? नहीं, देखो छोटा मोटा सबका होगा। आज की स्थिति में नहीं है, कल क्या होता है, परसों क्या हो रहा है, राजनीति में नहीं कह सकते। आज की स्थिति में इन पार्टियों का कोई आधार नहीं है। विपक्ष को घेरने की ताक में बैठी बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया था। बीजेपी ने विपक्ष के इस गठबंधन को मौका परस्त बताते हुए कहा कि केवल पीएम मोदी के डर से इकट्ठा हुए थे। अरे भाई, ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफार्म पर आए, और ये अब कांग्रेस जाने, जो उनके साथ हैं वो जाने। मोदी जी ने शुरू में कहा था कि अलायंस सिर्फ चुनाव के चलते हुए है। ये सब के सब लोग भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हो गए थे। जब इनका कोई मामला नहीं निकलता तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे ये। अखिलेश यादव और कांग्रेस अलग अलग चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं। टीएमसी कांग्रेस को कोई भाव देती नहीं। आज अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को कमज़ोर बता रहे हैं। हमने सही कहा था कि इंडी गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ये कुछ चोर मौसेरे भाइयों का जमावड़ा है, वो सामने दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने जो हासिल किया वो सच में वोटर का झुकाव था या फिर कुछ और, इसकी पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है। 2 चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा राज्य गंवा चुका इंडी गठबंधन अब शायद अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां उसका टूटना लगभग तय है। और शायद कांग्रेस इस बात को पचा ही नहीं पा रही कि जिनके सहारे वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती थी, वो सहारा टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दर्शकों, ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई इंडी गठबंधन अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है? आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि वो जाट वोटरों को साध सके। ऐसे में उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन की बात खोलकर की, तो बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली में अभी तक आपदा, चुनावी हिंदू, पुजारी ग्रंथियों के मुद्दे गरमाए थे, तो अब चुनाव से पहले दिल्ली में जाटों के आरक्षण का मुद्दा भी गरमा चुका है। वजह क्या है? अरविंद केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, केंद्र सरकार पर जाट समाज को आरक्षण न देने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाटों को आरक्षण नहीं मिलता। केंद्र की नौकरियों में भी जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला, वहीं राजस्थान में जाट समाज को आरक्षण दिया जाता है। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी जाटों की उपेक्षा करती है और केवल चुनाव के समय बीजेपी को जाटों की याद आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अब बीजेपी जाटों को भूल गई या केजरीवाल को अचानक जाट याद आ गए, ये अलग विषय है, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली में जाट वोटर्स करीब 10% हैं। दिल्ली की ग्रामीण सीटों पर जाट वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं और दिल्ली की 8 ऐसी सीटें हैं जो जाट बाहुल्य हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं सीटों को जीतने के लिए केजरीवाल जाट आरक्षण का मामला उठा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मिले, फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, फिर धोखा दिया, फिर नहीं किया। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया। केजरीवाल जाट आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी के जाट नेता प्रवेश वर्मा सामने आते हैं। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? और उनके ऊपर में छापे पड़ते थे, केस दर्ज होता था, तो भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक उनकी कोई भी आवाज नहीं उठाई।